ईरान को जब से पता चला है कि अमेरिका और इजराइल उसके न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तभी से ईरान ने अपनी ताकत को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईरान लगातार अपनी ड्रोन ताकत को और अंडरग्राउंड बंकर्स में इजाफा कर रहा है, जिससे इजराइल की टेंशन और बढ़ गई है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की जंग के बाद अब जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ममालिक अब एक दूसरे को खुलकर धमकी दे रहे हैं और हमला करने की बात कर रहे हैं। मेजर जनरल जब्बारी ने वार्निंग दी है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही वक्त पर पूरी तैयारी के साथ और इजराइल को तबाह करने, साथ ही तेल अवीव और हाइफा को जमींदोज कर देगा। ईरान की धमकी देते ही इजराइल ने भी बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए। अमेरिका की मदद से खुद को सुपर पावर समझ रहा इजराइल भी अब ईरान को धमकी दे रहा है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन ने जवाब देते हुए कहा, यहूदी लोगों ने तारीख से कुछ सीखा है तो वो ये है कि अगर आपका दुश्मन कहता है कि उसका टारगेट आपको तबाह करना है तो आप उस पर यकीन करें। इसीलिए हम तैयार हैं। बता दें आपको कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को ईरान पहले भी आजमा चुका है। साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर में ये ऑपरेशन ईरान चला चुका है। इजराइल पर पहले 2 बार इसी ऑपरेशन के तहत हमला किया गया, जिसमें इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इजराइल को इस तरह की धमकी दी। ईरानी अफसरों की तरफ से एक हफ्ते में तीसरी ऐसी धमकी है। IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी और IRGC के एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजिदा ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को तबाह करने का ऐलान करते हुए इसी तरह के बयान जारी किए हैं। अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी ने रिसर्च के साबिक चीफ कॉलिन विंस्टन ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर US इजराइल हमले के लिए अब सबसे अच्छा वक्त है। जेरूसलम पोस्ट ने विंस्टन के हवाले से कहा कि हिजबुल्लाह और हमास अब इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान की बदले की सहालियत खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर इस तरह की साजिशें न बनाता। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।